let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इसीलिए आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चित्रकला का वीडियो लाया हूं, जिसका आपका पेपर 25 फरवरी को होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है कि 25 फरवरी को हमारा चित्रकला का पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे बताएंगे कि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, अगर उसको आप सही से पढ़ लेंगे तो आराम से आप 70 में 70 नंबर अटैम्प्ट कर लेंगे। बहुत से बच्चे क्या होता है कि इधर उधर का टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, और वो क्या होता है वहाँ पर जब करने को होता है तो वो उनका नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ लेंगे तो आराम से 70 में 70 नंबर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, टोटल हम लोग का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर का क्या होता है हम लोग को लिखित होता है और 30 नंबर हमारा प्रोगित होता है। तो मेनली हम लोग को इस 70 नंबर पर ही क्या करना है, फोकस करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो 70 नंबर है, यहाँ पर याद रखिए 70 नंबर जो है यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो खंड में। एक खंड में होता है 45 नंबर का आता है और एक खंड से हमारा 25 नंबर का आता है। टोटल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 70 नंबर का हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा टोटल दो खंड में आता है। ठीक, कौन वो दो खंड है हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए खंड क दिया है, खंड क से हमारा कितना आता है, 45 नंबर का आता है। हम बताएंगे कि कौन कौन से वो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे तो आराम से आप 45 नंबर उठा लेंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए खंड क जो है हमारा, खंड क से भी हमारा कितना आता है, 25 नंबर का आता है। यहाँ पर देखिए खंड क हमारा दिया है स्मृति चित्रण, यहाँ से हमारा आता है 25 नंबर का। तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आराम से यहाँ से भी आप 25 नंबर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि हमारा यहाँ पर सबसे पहले 20 बहुविकल्पी आता है। ठीक है बच्चों, 20 बहुविकल्पी आता है ना हम लोग का। 20 बहुविकल्पी में यहाँ से देखिए ये जो हमारा 15 नंबर यहाँ से आएगा बहुविकल्पी, अब 5 नंबर हमारा खंड ख से 5 बहुविकल्पी आता है, यानी स्मृति चित्रण से 5 आता है बहुविकल्पी और 5 बहुविकल्पी यहाँ से आता है और 15 बहुविकल्पी यहाँ से आता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये 45 नंबर वाले कि कहाँ कहाँ से ये अगर पढ़ लेंगे तो आराम से 45 नंबर उठा लेंगे। तो सबसे पहले 45 नंबर में हमारा 15 बहुविकल्पी आएगा और 30 नंबर का एक हमारा क्वेश्चन आएगा। एक नंबर हम लोग का यही क्वेश्चन हमको देखना है कि कौन सा ये 30 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे तो आराम से हम 30 नंबर उठा लेंगे। सीधे 30 नंबर का पूछता है। बाकी 15 बहुविकल्पी हमको वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो 30 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, खंड क में जो हमारा कल पेपर आएगा वहाँ पर देखिए 30 नंबर का जो पेपर आएगा 3 जगह से आता है। 3 हम लोग का आएगा, 3 में से किसी एक को करना है, यानी 30 नंबर के 3 हमारे क्वेश्चन आएंगे। किसी एक को करना है, किसी एक को उठा के उसमें से करना रहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से वो आते हैं। तो देखिए 30 नंबर का जो आता है सबसे पहले एक आता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण से। ठीक, एक आता है आलेखन से, एक आता है प्राविधिक कला से। ठीक है बच्चों, एक आएगा यहाँ से 30 नंबर का बच्चों और यहाँ से आएगा 30 नंबर का और प्राविधिक से 30 नंबर का आएगा। ठीक, यहाँ सब 30 नंबर हो गया। अब 5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर का और यहाँ से 5 नंबर का और यहाँ से 5 नंबर का। ठीक, तीनों जगह से 5 हमारा आता है बहुविकल्पी। कितने बच्चे क्या करते हैं, केवल इसी का बहुविकल्पी सभी पढ़ लेंगे, इन दोनों का छोड़ देंगे। तो ऐसा गलती काम नहीं करना है। तीनों से ये जो मेन हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्राकृतिक दृश्य, और एक है आलेखन, एक है प्राविधिक। इन तीनों से 5 नंबर के हमारे बहुविकल्पी आते हैं और 30 नंबर का कोई एक क्वेश्चन आता है। किसी एक, तीनों में से कोई एक करना रहता है, लेकिन बहुविकल्पी जो होता है हमारा सभी में से करना रहता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुविकल्पी तीनों से पढ़ना है। ठीक, और हम लोग को ये जो है 30 नंबर का, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 30 नंबर का जो आएगा एक जो आएगा किसी एक ही को पढ़ के जाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये जो
प्राकृतिक और आलेखन और प्राविधिक है, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन करना है 30 नंबर का। मैक्सिमम जो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर तीनों में हमारा क्या होता है 15 सेंटीमीटर का हमको स्केल करना रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक दृश्य में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से कोई एक आप कोई उठा लीजिएगा, हम तीनों आपको बता देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा कोई एक पढ़ के जाइएगा, आराम से कर लेंगे। या तो अगर ये पढ़ेंगे प्राकृतिक पढ़ेंगे तो आलेखन को छोड़ दीजिएगा, प्राविधिक को छोड़ दीजिएगा। यदि ये अगर आलेखन को पढ़ेंगे तो इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, और यदि प्राविधिक को पढ़ेंगे इन दोनों को छोड़ के केवल उसी पे फोकस करिएगा, वही आएगा ही। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में तीनों आएगा लेकिन करना एक ही रहेगा। ठीक, तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य में कौन कौन आता है। देखिए प्राकृतिक दृश्य हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य हमारा है, सूर्य सुबह में निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उषा काल कहते हैं। तो सुबह में निकलता है, पहाड़ों के बीच निकल रहा है, कभी एकदम बादलों के बीच निकल रहा है, एकदम अलग अलग दृश्य होता है। सुबह का दृश्य बहुत सुहाना होता है, तो उससे रिलेटेड हमारा एक आता है। एक और हमारा दृश्य कब बनता है, भयानक संध्या काल के समय, जब सूरज डूबता है, उस समय भी बादलों के बीच अलग अलग प्रकार के उससे तिरंगे प्रकीर्णन होता है, अलग प्रकार का वो होता है, कलर चेंज होता है। ठीक, पहाड़ों के बीच में सूर्य का होता है, अस्त होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, और हमारा ग्रामीण पहाड़ी दृश्य का चित्र, देखिए यहाँ पर लिखा भी है पहाड़ी दृश्य का चित्रण, जल रंग और क्या पेस्टल रंगों का रंगे बंगे, जो अलग अलग क्या होता है, जब प्रकीर्णन होता है तो अलग अलग कलर का आसमान रंग बिरंगी दिखता है सुबह और शाम में। तो इन्हीं सभी से हमारा क्या होता है 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना नंबर का आएगा 30 नंबर का आएगा। ठीक, अब यहाँ से जो आएगा 30 नंबर का प्राकृतिक दृश्य से, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी देखिए, अगर जो कोई भी किसी भी चीज़ को दे देगा, कहेगा कि एक यहाँ पर जैसे माप दिया 20 सेंटीमीटर, वो आपको माप देगा। ठीक, बताएगा कि यहाँ से सूर्य निकल रहा है, ये निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो ये 30 नंबर है ये भी डिवाइड है। देखिए 10 नंबर आपको केवल इसकी संरचना पे मिलेगा, कैसा उसकी संरचना खींचे हैं, मतलब आकार कैसा उसका ड्राइंग किए हैं। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब इसमें संयोजकता, मतलब कि कहाँ पहाड़, मान लीजिए पहाड़ी के बनाना है, मान लीजिए पहाड़ बना रहे हैं ये। ठीक, पहाड़ों के बीच मान लीजिए ये कोई सन है। ठीक, मान लीजिए हम अभी यहाँ देखें, मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ से क्या है सन निकल रहा है। ठीक, यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, तो कहाँ कहाँ पहाड़ रखेंगे, कहाँ सही रखेंगे, कहाँ पर किसी आदमी को बना देंगे, कहीं फेर बना देंगे, तो किस प्रकार से संयोजित किए हैं, मतलब इसको कैसे सजाए हैं, उस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। 10 नंबर कहाँ से मिल रहा है, 10 नंबर आपको मिलेगा इसकी संरचना से, 5 नंबर आपको मिलेगा इसकी संयोजकता से, मतलब कि कैसे इसको सजाए हैं। फिर यहाँ से 10 नंबर आपको मिलेगा इसको कलर करेंगे तो, मतलब इसकी रंगों की कैसे रंग आप कैसे चुन कर रहे हैं, पहाड़ का रंग कैसे देंगे, सन का रंग कैसे देंगे, फेरों का रंग कैसे देंगे, कोई आदमी बना रहे हैं चित्र में, गाय बना रहे हैं, फेर बना रहे हैं, कोई जानवर बना है तो उसका कलर कैसे देंगे, उस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक, और 5 नंबर आपको आकर्षण पे मिलेगा कि कहाँ से कोई आकर्षक आपका कोई पॉइंट बनाए हैं तो वहाँ से मिलेगा। तो टोटल हमारा नंबर कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर 10, और मेन हमारा 10 इसकी संरचना पे मिलता है और 10 रंगों पे। तो रंग एकदम क्लियर रहना चाहिए माइंड में। हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे कि कौन कौन कहाँ पहाड़ कैसे रंगिएगा, सूर्य कैसे रंगिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में पहले आप इतना देखिए कि यहाँ से 30 नंबर कैसे उठाएंगे। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे, हमको आशा करता हूँ कि आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग अब उठाएंगे। ठीक, यहाँ से 30 नंबर आपको समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है प्राकृतिक दृश्य है, पहाड़ से रिलेटेड मैक्सिमम आता है। पिछले साल केवल आया था, पहाड़ दिया था, उसकी रेंज बताएगा, इतना याद रखिए 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं खींचना रहता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक दृश्य में 30 नंबर का अगर आएगा, 30 नंबर यहाँ से आएगा, अब बहुविकल्पी आएगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है आलेखन। अब देखिए आलेखन में क्या आता है, यहाँ से भी 30 नंबर का आएगा। अगर आपको ये नहीं करना है, आलेखन करना है, तो ये वाला आलेखन में देखिए क्या क्या आता है। आलेखन में ना कोई भी हमारा आकार लीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सब से रिलेटेड किसी के बारे में, किसी भी संरचना के आकार के बारे में, घर के बारे में कैसा आप सोच लेते हैं, उसी को कहते हैं
आलेखन देखिए यहाँ पर दिया है, चतुर्भुज तथा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाने और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करने पर आपको 30 नंबर मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार को वो आपको पेपर में हल देगा कि ये इस प्रकार का आकृति है, वहाँ पर कोई त्रिभुज है, उसी के साथ में कोई वृत्त बन रहा है, कोई वहाँ पर कुआं कैसा होता है, गोला होता है, फिर उसी के प्रकार यहाँ कुछ उसके बगल में कोई खेत है, उसका कैसे कलर चेंज करेंगे। तो आकृति कैसे आप कैप्चर कर लेते हैं, अलग अलग आकृतियों के बारे में सही से नॉलेज रखेंगे, कितना एंगल बनता है, कितना एंगल बनने से त्रिभुज की जो कितना एंगल बनता है, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से वृत्त होते हैं, ये सब आपको आलेखन में पढ़ के जाना पड़ेगा। वहाँ पर पेपर में पूछेगा 30 नंबर का, यहाँ से भी करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से भी 30 नंबर को डिवाइड कर दिया है 3 में। सबसे पहले 30 नंबर में 10 नंबर आपको संरचना पे मिलेगा कि कैसा उसका संरचना बना रहे हैं, पहली बात। फिर 5 नंबर मिलेगा उसकी संगति पे कि कैसा उसका संगत बना रहे, मतलब अभी बता रहे थे ना त्रिभुज का किसके साथ कैसा संगत बना रहे, तो वहाँ से 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार 10 नंबर यहाँ से भी आपको रंगों के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा बच्चों? रंगों के लिए मिलेगा। और 5 नंबर आकर्षण के मिलेगा कि कितना आकर्षण है, ओवरऑल कितना आकर्षण आपका व्यू पॉइंट है जो आप चित्र बनाए, सभी मिलाकर आपका 30 नंबर यहाँ से होने वाला है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए हो कि आलेखन क्या है और प्राकृतिक दृश्य क्या है। अब लास्ट देखिए, प्राविधिक यहाँ से भी आता है, कोई एक ही करना है, इतना याद रखिए, ये करिए या ये करिए। ठीक, और ये वाला पूरा हमको करना रहता है। यहाँ से 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो प्राविधिक क्या होता है कि इसमें देखिए, प्राविधिक में न अंत स्पर्शी और बाह्य अंतर्गत आकृतियों को, रेखाओं को, वृत्तों को, स्पर्शों को क्या किया जाता है, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, इस सब के बारे में क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक, इसमें हमको उतना खास चित्र नहीं बनाना रहता है। इसमें ना विभिन्न प्रकार का आकृति दे देगा, त्रिभुज दे देगा, उसका स्पर्श कहेगा कि ऐसे स्पर्श कर रहा है, उसका चित्र बनाओ। मतलब कुल मिला के जो मैथ का फार्मूला होता है सब इसमें लगेगा। जो हमारा मैथ में जो हमारा ज्यामिति होता है, ज्यामिति से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है यहाँ पर क्या होगा, लगेगा। तो ज्यामिति अगर आपको आता है तो ये वाला पार्ट आप क्या करिएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, ज्यामिति, आलेखन, साधारण, क्रमबद्ध पैमाने, यही सब क्या होता है, आता है। लेकिन अब आप हमसे पूछेंगे कि इन तीनों में से सबसे सही कौन है और किस में आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो बच्चों मैं आपको कहूँगा कि ये वाला टॉपिक उषा काल के समय या संध्या काल के समय या ग्रामीण या पहाड़ी दृश्य, ये वाला टॉपिक यानी प्राकृतिक दृश्य आप आराम से पढ़ के जाइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बनाएंगे जो आप बताएंगे, यहाँ से आराम से 30 नंबर कर लेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे चित्र बनाइएगा, कौन सा रंग चुनिएगा। ठीक, अब आइए 30 नंबर यहाँ से कर लेंगे। आप 15 नंबर जो बहुविकल्पी हमने नेक्स्ट वीडियो में कल का छोड़ा है और आज भी आने वाले वीडियो में छोड़ूंगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए, आगे देखिए, अब हमारा खंड ख यहाँ से कितना नंबर का आएगा बच्चों, 25 नंबर का, जिसमें 5 नंबर बहुविकल्पी आता है। अब बचा 25 नंबर। ये जो 25 नंबर है, 25 नंबर में हमारा 10-10 नंबर के 2 सवाल आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 10-10 नंबर के 2 सवाल आएंगे। दोनों सवालों में आपको क्या करना है, स्मृति लिख रहा है ना, स्मृति चित्रण करना है। आपको इसमें कोई मान नहीं देगा, आपको बस कह देगा कि आप एक बाल्टी का चित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे, बाल्टी का चित्र बनाएंगे। आपको बोल देगा कि एक सुराही का चित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सुराही का चित्र बनाएंगे। ठीक, आपको कह देगा कि एक लोटा का चित्र बनाइए, तो लोटा का क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। आपको बोल देगा केतली का चित्र बनाइए, बोतल का चित्र बनाइए। इसमें आपको बस बोल देगा, करेगा, उसका मान नहीं देगा, उसमें कहेगा नहीं कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ से कौन चीज़ गुजर रहा है, जबकि उसमें क्या था, गुजर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, पिछले साल हमारे क्वेश्चन में आया था कि एक कोई पत्ती है, लौका की पत्ती है, उसमें एक लौका है, उसी का क्या करना है, उसका चित्र बनाना है। ठीक, उसी पे आराम से आपको चित्र बनाना है। लौका है, पत्ती है, उसका भी जो हमारा डायमेंशन होना चाहिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक पेज में आराम से एक चित्र को बनाइएगा तो 10-10 नंबर में आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सा चित्र आप आराम से बना के जाइएगा। जैसे देखिए, स्मृति में आपको याद करके बनाना है, अपने से बनाना है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं देना है, अपने से आप जितना छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साधारण जीवन में होने वाले उपयोग वस्तु, देखिए क्या क्या बनाइएगा, सुराही के बारे में बना लीजिएगा, बाल्टी के बारे में, लोटा के बारे में,
अमृतवान के बारे में, केतली के बारे में, बोतल के बारे में, ये सब तो आता है। खास कर ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है गिलास, फल, फल से रिलेटेड ज़्यादा आता है। और यहाँ पर तरकारी, तरकारी का मतलब ये हुआ कि अलग अलग सब्जियाँ, हमने अभी बताया ना, जितना भी सब्जियाँ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तरकारी हमारा फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो तरकारी पक्का। तरकारी कहने का मतलब कि जो जो सब्जियाँ है, लौका है, कोहड़ा है, ये सब जो सब्जियाँ हैं, भिंडी है, इन सब की चीज़ तो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही सब क्या होता है, ज़्यादा पूछता है। ठीक, 2 नंबर यहाँ से देखें, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट कौन है। एक आप यहाँ से सुराही और बाल्टी वाला इम्पोर्टेंट है, और एक यहाँ से तरकारी वाला इम्पोर्टेंट है। मतलब इन दोनों को क्या करिएगा, पढ़ के एकदम आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 20 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे। आप 5 नंबर यहाँ से बहुविकल्प पूछेगा कि बाल्टी में मतलब कितना क्या होता है, कितना कैसे होता है, अलग अलग केतली के प्रकार पूछेगा। तो यहाँ से 5 नंबर हमारा क्या आएगा, बहुविकल्प ही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अब धीरे धीरे वीडियो यहाँ तक अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से यूट्यूबर हैं कि आपको उल्टा सीधा बता देंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम आपको बता रहे हैं, एक 30 नंबर का यहाँ से आप प्राकृतिक पढ़ लीजिए, प्राकृतिक दृश्य, जिसमें उष्माकाल, संध्या काल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी दृश्य का 30 नंबर यहाँ से कर लेंगे। आप प्लस 15 नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बहुविकल्पी आ जाएगा। बहुविकल्पी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 45 नंबर हो गया वहाँ से। अब 20 नंबर ये जो हम बता रहे हैं, बाल्टी का याद कर लीजिए और तरकारी का याद कर लीजिए। तो यहाँ से आप कितना नंबर कर लेंगे, एक 10 और ये 10, 20 नंबर यहाँ से। अब 5 नंबर यहाँ से बहुविकल्प ही पूछेगा, यानी 25 नंबर यहाँ से कर लेंगे, अब 45 नंबर वहाँ से कर लेंगे। आराम से आप 70 के 70 काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 70 नंबर अगर ध्यान से देख लेंगे तो आराम से 70 में 70 आप एक भी फंसेंगे नहीं कि हमको क्या सोचना है। बस आप वहाँ करके आ जाना है। आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, जितना अच्छा संरचना बनाएंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक, कि इस प्रकार से हमने आपको बताया कि 70 में 70 कैसे किया जाए। बाकी ये देखिए, ये नीचे दिया है प्रोजेक्ट वर्क। ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ से कॉलेज आपको 30 नंबर दे ही देगा। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारा जो ये 30% जो हमारा पाठ्यक्रम कम हुआ है, ये भी बच्चे लोग पढ़ लेते हैं। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर खंड क में दिया है भारतीय चित्रकला। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 प्रश्न करने हैं। ये वाला देखिए, ये जो प्रश्न है हमको पढ़ना ही नहीं है। कौन कौन नहीं पढ़ना है, यहाँ से ध्यान से देखिए। कह रहा है चित्रकला की प्राचीन उल्लेख, ये नहीं पढ़ना है। प्राचीन उल्लेख के बारे में पहले पूछता था, अब उसको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ कह रहा है चित्रकला की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, उसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अब यहाँ पर एक है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम लोग को क्या है, चित्रकला के बारे में नहीं पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हमारा क्या हुआ है, सिलेबस से क्या हुआ है, 30% में निकाल दिया गया। तो बच्चे इसको भी पढ़ के जाएंगे कि हमारा प्राचीन उल्लेख कैसे होता था, विशेषताएं क्या है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हमने जो अभी बताया बस उतना पढ़ के जाइए और 70 में 70 नंबर उठा लेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप कमेंट करके ये बताइए कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। ठीक, ताकि हम भी देखें आप किस जिले से आके पढ़ रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कमेंट करके कि और किस किस वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.